अस्सलाम वालेकुम। कुछ ना कुछ होने वाला है। मुल्क के अंदर ना हुकूमत चल रही है, ना निज़ाम चल रहा है, ना सिस्टम प्रॉपर तौर पे काम कर रहा है, ना इत्तेहादी खुश हैं, ना हुकूमत खुश है, ना आवाम खुश है, ना अपोजिशन खुश है। जिस तरह का इस वक्त महवर क्रिएट हुआ है उसमें मुस्लिम लीग नून चांस ले रही कि हमारी मीटिंगें हो गई हैं, हो रही हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो दरवाजे पर बैठी है इस्टेब्लिशमेंट के और नॉक कर रही है कि हम अवेलेबल हैं, बताइए, हुक्म कीजिए। इस सारे सिनेरियो में इमरान खान साहब के पास बहुत ही कम ऑप्शन है, बहुत कम। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है इमरान खान साहब के पास वो जो उनके ऊपर रहमतें बरसाई गई, जो इमरान खान साहब की शख्सियत को, उनके कैरेक्टर को, उनकी शफाफियत को, उनकी ईमानदारी को देखकर, उनके ऊपर उनकी स्ट्रगल को देखने के बाद उनके ऊपर ये रहमतें बरसी और उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया गया। और 4 साल बाद अब उन इदारों को ये एहसास हो रहा है कि हमसे कहीं गलती तो नहीं हो गई, कि अपोजिशन के साथ इमरान खान साहब के वो ताल्लुकात, वो एतमाद नहीं रह सका और कौमी यकजहती को धचका लगा है। और एक बार भी इन 4 सालों के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत और अपोजिशन इज्जतदार माहौल में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए आमने सामने हों। अब तक हुकूमत के और अपोजिशन के जो तर्जुमान हैं उनके दरमियान एक बहुत ही तजलील आमेज रवैया है एक दूसरे के खिलाफ। मैं नाम नहीं लेना चाहता हुकूमती तर्जुमानों का, और ये नाम लेना भी मुनासिब नहीं है कि अपोजिशन के तर्जुमान कौन कौन है, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हो सकता है नाम लेने में प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाए। तो सूरत हाल यहाँ आके ये बनी है कि जो पहले सोच चल रही थी कि ये निज़ाम बदलो, सोच बदलो, निज़ाम बदलो, हुकूमत के बदलने से फ़र्क नहीं पड़ रहा। करप्शन, मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों के असासे बन रहे हैं। अब तो इमरान खान साहब का भी जो टैक्स का पर्चा आया है उसमें उनके टैक्स जमा जो उन्होंने इतना लंबा करा दिया है, तो लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने कहाँ से पैसा बनाया, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कुछ उसको लीगल एंगल से ले रहे हैं। चूंकि अब तक वो क्लियर नहीं है तो मैं उस मौजू पे बात नहीं करता, क्योंकि वो अभी क्लियर नहीं है कि वो 2016, 17, 18 के एक साथ उन्होंने असासे इस दफ़ा में जमा करा दिए, इसलिए अचानक उन्होंने 90 लाख से ज़्यादा का टैक्स दे दिया है। इमरान खान ने 90 लाख का टैक्स दे दिया। पिछले कई सालों के अंदर उन्होंने 9 लाख से ज़्यादा का टैक्स नहीं दिया था, अचानक इतना दे दिया। तो एज ए वज़ीर आज़म उन्होंने कहाँ से इतनी आमदनी उनकी हुई, कौन सा उन्होंने कारोबार किया, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जिसका अभी जिक्र नहीं करते, आइंदा चल के उसका जिक्र करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। उसकी वजह यह कि इमरान खान साहब के पास अगर ये इख्तियार है कि नया आर्मी चीफ वो लगाएंगे, उनके पास नाम आएंगे, तो गेम से फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर है, मुस्लिम लीग नून भी गेम से बाहर है, और बाकी छोटी पार्टियां जो कि तितर बितर ही हैं लेकिन उनके बगैर हुकूमत नहीं बनती। मुस्लिम लीग, काफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इनके छोटे छोटे वोटों से हुकूमत बनी हुई है, खड़ी हुई है, पैरों पर खड़ी हुई है, तो उनका क्या रोल होगा। तो अब सिनेरियो यह है कि क्या होने वाला है। सदारती निज़ाम हुकूमत के ऊपर बहुत डिबेट हुई, सोच समझकर बहुत सारे बयानात आए, लोगों ने कहा यह पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे कानूनी माहिरीन के साथ मैंने डिस्कशन की, अब जो इन्फॉर्मेशन थी, जो ज़राए की इन्फॉर्मेशन थी, उनके साथ वो बहुत एक सॉलिड किस्म का मामला है कि जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, उन्होंने अपने आप को सदर या गवर्नर जनरल की हैसियत पे क्यों रखा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते क्या थे, पाकिस्तान में किस तरह की हुकूमत हो, जिसके ऊपर बार बार डिबेट हो रही है। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ ये मुमकिन नहीं है कि सदारती इंतखाबात ऐसे ठक कर आ जाए। लॉज बन रहे हैं, सिस्टम्स बन रहे हैं, सोच विचार हो रहा है कि डिलीवरी के लिए नया सिस्टम लाया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि पार्लियामेंट के थ्रू होना है, तो पार्लियामेंट खुद ये तय करेगी कि आप हमें ख़त्म कर दें और सदारती निज़ाम लेकर आ जाएं, तो ये नामुमकिन सी बात है। और यहाँ हुकूमत और अपोजिशन एक साथ बैठने को तैयार ही नहीं। इमरान खान साहब ने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट ही नहीं किया कि वो अपोजिशन लीडर के साथ एक टेबल पर बैठ सकें, वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठ सकें, वासिफ अली खान जरदारी के साथ बैठ सकें। तो इन 4 सालों के अंदर जो कौमी यकजहती है जमहूरी तौर पर, वो तितर बितर हो गई है और उसकी जिम्मेदारी ज़्यादातर इमरान खान पे आयद होती है। और इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट
मुतमईन नहीं है। और मेरा ख्याल है कोई आम पाकिस्तानी भी मुतमईन नहीं होगा कि ये कैसी जमहूरियत है जिसके अंदर आपस में नहीं बैठे जा सकते हैं, नहीं डिबेट हो सकती है, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और बहुत सारे ऐसे मौके ज़रूर आए जिसमें साथ बैठना ज़रूरी था। चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, पैसा ले गए, सबूत हैं, तो अंदर करो और सजाएं दो। अब आवाम ने वोट दिए तो उनसे बात तो करनी पड़ेगी जब तक सजा नहीं हुई। तो ये 4 सालों के अंदर इमरान खान साहब की जो जिद थी उन्होंने उन्हें अकेला किया है बहुत सारे मामलात में। अब होना यह है कि अगर इमरान खान साहब ने ही एज अ वज़ीर आज़म अगला आर्मी चीफ बनाना है तो फिर ये पीपल्स पार्टी और नून की हार होगी। इसलिए वो चाहते हैं इससे पहले कुछ तब्दीली आई जाए, और कुछ हलके चाहते हैं कि निज़ाम की तब्दीली लाई जाए बजाय इसके कि हुकूमत की तब्दीली हो। पेचीदगियों पे पेचीदगियाँ हैं। इमरान खान साहब ने चीन का दौरा भी करना है। अब देखते हैं कोविड में क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन चीन हमसे नाराज़ है बहुत सारी चीज़ों में, पिछली हुकूमतों से खुश था, पीटीआई की गवर्नमेंट से नाराज़ है, किक बैक नहीं होते या पिछले फैसलों के ऊपर उस तरह के मामला नहीं हुए, फ़ौज किस हद तक चीन को साथ ला के खींच सकती है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बात तो ये भी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के बनने के बाद कौन सा मुल्क था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के लिए अपनी बाहें फैलाईं? कौन सा मुल्क था जिसने सबसे पहले बाहें फैलाईं? कौन सा मुल्क था जिसने जहाज मुहैया किया कायदे आज़म को कि आप तशरीफ़ ले जाएं? कौन सा मुल्क एम्बेसडर था जिसने इंडिया से रवाना किया और खुशामदेद कहने के लिए यहाँ भी कराची में भी वेलकम करने के लिए उन्हीं के मुल्क के सफ़ीर मौजूद थे? तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिन सवालात की बुनियाद पे पाकिस्तान के क़याम और उसके बाद से जो दौरानिए गुजरते चले गए और आज जो हम यहाँ के खड़े हुए हैं, अब तक हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा निज़ाम हमें डिलीवर कर रहा है। इतने सख्त किस्म के क़वानीन बनाए गए हैं लोकल गवर्नमेंट के कि बड़े बड़े शहरों के अंदर, सूबों के अंदर इख्तियारात छीन लिए गए हैं। पेचीदगी ही पेचीदगी, और इसके बीच में कभी फुलझड़ी दहशतगर्दी की भी आ जाती है, कभी ट्रैक उड़ जाता है रेलवे का, कभी कोई और दहशतगर्दी के मामला हो जाते हैं। तो चारों तरफ से सिनेरियो मुख्तलिफ है। उस सिनेरियो के अंदर किस तरह से इस निज़ाम को तब्दील किया जाए और किस तरह इमरान खान साहब को आगे चलाया जाए और किस तरह इन अपोजिशन की 2 बड़ी पार्टियां जिनका नेशनल स्टेचर वीक हो गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद है, इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पर बैठी है और कह रही है कि हम तैयार हैं, और उन्हें कहते हैं कि भाई फिर आना, लेकिन उन्हें अपने साथ इंगेज रखते हैं। इसी तरह नून, जिनके पास पंजाब के अलावा कहीं और वोट नहीं है और उनको काटने के लिए टीएलपी को रेडी किया गया है कि वो नून का वोट बैंक काटेगी, और पीटीआई को अपने साथ इंगेज करके और एक और पार्टी को तख्लीक देके जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग तख्लीक हो रही है, जिसका नाम जिना भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, उसके ऊपर काम हो रहा है कि नून के लोगों को निकाल के वहाँ पार्क किया जाए और इलेक्शन से पहले का सिनेरियो ये किया जाए। तो बहुत बड़ी बड़ी पेचीदगियाँ हैं, लेकिन हवा के अंदर कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि कुछ मुल्क में होने जा रहा है, कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? निज़ाम बदलने के हवाले से कुछ होने वाला है। इमरान खान साहब कोई बड़ा फ़ैसला करने वाले हैं, फ़ौज उनसे कुछ फ़ैसला करवाना चाहती है। ये बेचैनी हुकूमती और गवर्नेंस की सतह के ऊपर जो बेचैनी है, ये बेचैनी किस साइड पर ले जा रही है? अभी तो मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा, वो कितना पिसा हुआ है, कितनी महंगाई है, कितने टैक्सेस थे, नए टैक्सेस और कितने आ गए हैं, और चीज़ें और कितनी महंगी हो रही हैं, और कितना महंगाई का अजाब आएगा। लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद पूरे सिस्टम में बहुत बड़ी बेचैनी है। कोई भी खुश नहीं है, कोई ऐसा फैसला हुकूमत की जानिब से एतमाद क्रिएट नहीं कर रहा। जमहूरियत के दरवाजे पर बेचैनी है। अपोजिशन, हुकूमत, ये बेचैनी किस साइड पर ले जाएगी? बहुत सारे तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कुछ ना कुछ होने वाला है। बहुत सारे अहम मुख्तलिफ हलकों के लोग हैं, वो इस सवाल के जवाब में मुस्कुरा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। जो अमूमन कोई ना कोई इशारा दिया करते थे, वो खामोश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहटें, उनकी खामोशी बता रही है ये बेचैनी जो सिंध के अंदर क्रिएट की गई है, हुई है, जो बेचैनी पंजाब में है, जो इस्लामाबाद में है, जो बलूचिस्तान में है, जो केपी में है। जाके इमरान खान साहब को कहना पड़ा है
अपने पुराने वज़ीर आला की तारीफ़ करनी पड़ी है जिन्होंने आखिरी मीटिंग के अंदर उनसे सवालात खड़े कर दिए थे। तो बैकफुट पे हैं इमरान खान। क्या होने जा रहा है, क्या होगा, आप बताइए क्या होगा, तज्जिया दीजिए क्या होगा। लेकिन बहरहाल ये बेचैनी आप भी फील कर रहे होंगे। इस मुल्क में इस वक्त इत्मीनान किसी साइड पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं क्या होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो अहम रोल प्ले करते हैं, जिनके बगैर कुछ नहीं होता, उनके चेहरों पे एक खामोशी के साथ मुस्कुराहट है। और ये खामोशी के साथ जो मुस्कुराहट है, यही वो शुबा दे रही है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। अब देखते हैं शरीफ बिरादरान क्या हासिल कर सकते हैं। ज़रदारी साहब जो नॉक बार बार कर रहे हैं बिलावल को लेकर, उनकी नॉकिंग के ऊपर उन्हें क्या हासिल होता है, कौन सी मुलाकातें क्या रंग लाती हैं, और इमरान खान इस कुर्सी पर, इस ताकत की कुर्सी पर किस तरह और चंद दिन गुजार सकते हैं या वक्त पूरा कर सकते हैं। बहरहाल बहुत बेचैनी है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, कल फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।